ब्रेक के बाद दोस्तों आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अपने खास कार्यक्रम आने वाले कल में और बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करते हैं। अगर सिंह राशि के व्यक्तियों का अपना पेट खराब रहता है, आपका पेट खराब रहता क्यों है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आप तली हुई चीजें बड़ी खाते हैं और उसमें क्या कि आपके शरीर को तली हुई चीजें खानी बिल्कुल ये ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे? प्रातःकाल नींबू का आप रस लीजिए और उसको आप प्रातःकाल डेली उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन रविवार को आपने अपने खाने में टमाटर का प्रयोग अवश्य करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका जो पाचन क्रिया है उसमें आपको बिल्कुल ठीक होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की। कि कन्या राशि के लोग, इनकी कन्या राशि के लोगों की पाचन क्रिया क्यों खराब रहती है? वही क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है। कभी तो आप खाना और खा लेंगे, कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे, एक दिन उपवास रख लिया, लेकिन इम्बैलेंस्ड है। आपके खाने की हैबिट जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया में संतुलन नहीं बनता। तो आप क्या करेंगे? प्रातः काल एक तुलसी का पत्ता आप अपने मुंह में रखें। दूसरी बात, शनिवार के दिन आपने उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी पाचन क्रिया अपने आप एक कमाल होगी। अब बात करते हैं तुला राशि के व्यक्तियों की। तुला राशि के व्यक्तियों का जो ग्रह स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। तो आप खाने के बड़े शौकीन हैं। चाट खा ली, गोलगप्पे खा लिए, चने भटूरे खा लिए। ये कभी कभी क्या होगा कि आप अपने आप को, अपने जो स्वाद है उसको आप संभाल नहीं पाते और इसमें आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रातः काल एक चुटकी चीनी का आप पानी में मिलाकर सेवन कीजिएगा। और दूसरी बात, शुक्रवार को आपने दूध का सेवन नहीं करना। अगर इन दो बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी। आप बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो मंगल जो है इसका अपना लाल रंग है, इसका अपना दिन निश्चित मंगल है। तो उसमें क्या है कि अगर प्रातः काल अगर आप थोड़ा सा गुड़ का सेवन करते हैं और इसके साथ खाली पेट कभी चाय मत लीजिए, वरना आपको समस्या होगी। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब बात करते हैं अगली राशि की। जी, अगली राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइए आप। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम राजीव है जी। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? 11 नवंबर 11 नवंबर 1984। जी, समय बताइए। सुबह 4:20। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो मैं अपनी राशि के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी राशि क्या है, और दूसरा मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी कब तक हो पाएगी। जी, ऐसा है, राशि आपकी वृश्चिक बनती, जो आपका सन साइन है जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, आप उसी का हमेशा अपना वर्षफल या राशिफल देखिए। हमारे प्रोग्राम में भी आप वृश्चिक का ही देखेंगे, जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूं। और लेकिन आपकी जो जॉब का प्रश्न है इसमें आपको काफी ज्यादा कठिनाई होगी। आपके अपने जीवन में सूर्य और चंद्र इनकी स्थिति ठीक नहीं है और बुध की युति है। इसमें क्या होगा, कम से कम आपको अपने जीवन में 3 से लेकर 4 तक अपने करियर में परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिसमें हर बार आपको ऐसा लगेगा इट्स अ रीस्टार्ट ऑफ करियर। उसके लिए आप क्या करेंगे? ओम के केतवेनमा और ओम चा चंद्रायनमा, इन मंत्रों का आप जाप करते रहिए। और एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 9.25 रति, आपने स्मॉलेस्ट फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत इसको आप धारण कर लीजिएगा। लेकिन आपने जो शादी की बात बोली है उसके लिए आपका अपना योग 15 अक्टूबर 2016 से पहले 100% हो नहीं सकता और उसके बाद रुक नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। कुल मिलाकर के अगले साल तक और वेट करना पड़ेगा। जी हाँ जी, इनको वेट करना पड़ेगा। चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम?
हेलो, मनदीप है जी। जी मनदीप जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/10/1994। जी, समय। शनिवार रात 10 बजे। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी जॉब कौन लग रही जी, बाकी टेस्ट वो दे गया था जी। हाँ, कोई बात नहीं जी। जॉब मनदीप, नहीं लग रही हाँ जी साहब। कोई बात नहीं मनदीप जी, आप थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। वैसे तो आप काफी उदास अवस्था में हमसे बात कर रहे थे, लेकिन समय आपका बहुत ही अनुकूल है। जॉब के लगने के आपके योग हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको सैलरी को लेके करना पड़े, वो आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आपने सिर्फ 4 शुक्रवार मंदिर में जाके चावल का दान करना है। ओम शिव शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे, सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखिए। सिलेक्शन आपकी पक्की है। ऑल द बेस्ट। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक से बातचीत करेंगे। आपका नाम? हेलो जी, अपना नाम बताइए। अंकित कुमार। जी अंकित जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे आपकी? हाँ जी, 11 अगस्त 1987। जी, समय? सुबह 8:45। जी, पूछिए अंकित जी अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने काफी डिग्रीज वगैरह BCom, M.Com, MBA, CA सभी कुछ किया हुआ है, लेकिन मुझे मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। हाँ, सुनिए, आपकी अपनी कुंडली में पितृ दोष है और राजभंग दोष है। ये दो दोष जब किसी कुंडली में विराजमान होते हैं, इंसान तमाम उम्र डिग्रियां ही डिग्रियां लेता है और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसका जीवन खत्म हो जाता है। जो आपने अब तक पढ़ा है, इसका आपको लाभ नहीं होगा। आप हमसे जो प्रश्न कर रहे हैं, बड़ी देर के बाद आप किसी स्टॉलर से बात कर रहे हैं। आपको चाहिए था अपने कैरियर का चुनाव बड़ा सोचकर समझकर करते, और वो करते आप एट द एज ऑफ 15 और 16। लेकिन इस वक्त मैं एक राय देना चाहता हूं कि जो भी आपने डिग्रियां प्राप्त की हैं, उस डिग्री के आधार के ऊपर अगर आप कहीं विदेश यात्रा में फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं, तो आप 2 मिनट लगाइए। आपकी अब तक कोई एम्बेसी नहीं बनी जो आपके वीजा को रोक सके। ये एक आपको मैं कारण बता रहा हूं कि आपकी जो कुंडली है ये विदेशी है। इस देश में इतना पढ़ने के बावजूद भी आप कहीं नहीं खड़े। आपके हर कार्य में लाभ हो, उसमें आप जब करना क्या है, 7 रंग के धागे लेकर 7 गांठें लगाकर आप पीपल को मान लीजिए, और उसी धागे में 7 गांठें और लगाकर दैनी कलाई पे बांधिए और उसकी परिक्रमा कीजिए। ऐसा आप कम से कम 7 शनिवार करेंगे और आपके करियर कहीं ना कहीं आपका करियर चल निकलना है। ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल, आगे भी बात करेंगे अपने दर्शकों से भी, और बाकी राशियों की भी बात करेंगे और ज्ञान सूत्र के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया